उसका हाइट कम था, वो नाटा था, भीड़ के वजह से वो देख नहीं पा रहा था। इसीलिए मेरे प्यो जक्कई ने गुलर के पेड़ में जाकर चढ़ गया। आमीन। गुलर के पेड़ में चढ़ गया कि जक्कई का विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते से गुजरने वाला है। हालेलुया। तो जानते हैं मेरे प्यो, जब 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 प्रभु यीशु मसीह उस जगह पहुंचा तो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि करके कहा कि हे जक्कई, तू झड़ से नीचे उतर आ, क्योंकि आज तुझे घर मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह का मेरे प्यो जक्कई ने एक आदर सत्कार के साथ, एक व्यवहार के साथ, एक इज्जत के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेके गया। हालेलुया। अपने घर में लेके गया मेरे प्रियो। अब वही से जगह में जक्कई ने हालेलुया अपने पाप को पश्चाताप किया, अपने पाप को माना और कहा, हे प्रभु, मैं जिस किसी का अगर अन्याय करके अगर मैं 2 गुना पैसा कमाया हूँ और लूटा हूँ, उसको मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह क्या जानते हो, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार है। जब तक मेरे प्यो आप अपने गुनाह को नहीं मानोगे, अपने पाप को नहीं छोड़ोगे, तो आपके घर में उद्धार और शांति नहीं आएगा। आमीन। अभी मैंने बोला था ना, इससे परमेश्वर का दिन जब शैतान के सब तुम्हारे पास से भाग निकले, हे पापियों, अपने हाथ क्या करो, शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र बनाओ। हालेलुया। और जब हम ये सब काम करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर 100% कहता है कि मैं तुझे ऊंचा में रखूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे जो कुछ तू मांगे वो सब चीज मैं तुझको देता जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, और शैतान के हाथ में पड़ने से, हालेलुया, पहले मेरे प्यो अपने जो चिंता है, जो परेशानी है, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने परेशानी को सौंपना है। हालेलुया। तो उस जगह मेरे प्यो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पाप को माना, अपने पाप को छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब तक आप अपने पाप को नहीं मानोगे और नहीं छोड़ोगे, तो आपके घर को जनरेशन नहीं टूटेगा, वो बंधन नहीं टूटेगा। इसलिए मेरे पे पाप को मान लीजिए और परमेश्वर विश्वास कर लीजिए। हालेलुया। आपके मेरे पे आपके परिवार को सारे बंधन को तोड़ना चाहता है, आपको नया बनाना चाहता है, आपको नेक जीवन देना चाहता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरे प्यो? तो प्रभु यीशु मसीह में ही चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह में ही बेदारी है, प्रभु यीशु मसीह में ही आशीष है। अभी मैंने बोला था ना, बहुत प्रकार कोई परिश्रम कर रहे हैं, अपने बच्चे के शादी के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो कोई मेरे पे हो नहीं पा रहे हैं, हाँ सफल नहीं हो पा रहे हैं, कोई नौकरी के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया। बहुत लोग मेरे प्यो बोझ में हैं, अपने पति के बोझ में या अपने बच्चे के बोझ में, जो नशा में हैं, जो छूट नहीं पा रहे, प्रभु यीशु मसीह पास अपने विषय को लेकर आइए। हे प्रभु, मेरे बच्चे के जीवन को तुम बदल, मेरे पति के घर को तुम, मेरे पति के मन को खोल। आमीन। मेरे घर में तो शांति है, प्रभु यीशु मसीह सब काम करेगा। हालेलुया। हम जितने परमेश्वर के करीब आते जाएंगे मेरे प्यो, पास जाते जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे करीब हमारे पास आता जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पाप को मान लिया और छोड़ दिया, तो प्रभु यीशु मसीह कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। ये भी एक अब्राहम के वश में से है। हालेलुया। जब तक हम अपने पाप को नहीं मानेंगे और नहीं छोड़ेंगे मेरे प्रियो, तो हमारे घर में अशांति ही रहेगा। हालेलुया। जाकर देखिए, इन सब अन्य जाति को, इस संसार के लोगों को अपने पाप को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए मेरे पे पैसा रहने के बावजूद भी उसके परिवार में रात दिन लड़ाई है, रात दिन कलंक है, रात दिन झगड़े हैं। हालेलुया। मेरे पे अगर उस सब से अगर बचना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो अपने पाप को पश्चाताप करें और परमेश्वर को अपने नजर को निहारें, उस पर फोकस करें, उस पर पास आइए। आमीन। हम जितने परमेश्वर के पास जाते जाएंगे मेरे पे, परमेश्वर भी हमारे करीब और हमारे पास आकर जाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपके अगर जीवन में अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो प्रभु यीशु मसीह आज सारे समस्या को आप दूर करेगा, आपकी परेशानी को खत्म करेगा। हालेलुया। आपको दुख देखकर हर दुख में वो हाल नहीं रखना चाहता मेरे प्रियो, वो परेशानी में आपको नहीं छोड़ना चाहता। परमेश्वर आपको उस चीज से आपको आजाद करेगा, आपको छुटकारा करेगा। आमीन। इसी बहन की गवाही को देखिए, ये बहन को मेरे प्रियो पीलिया था, 13-14 ग्राम हो चुका था, लेकिन प्रार्थना के थ्रू से आज इसका पीलिया 5 ग्राम खत्म हो चुका। आमीन। एक भाई है जो हाल कोमा में चला गया था, जिसका 8 लाख रुपए खर्चा हो चुका था, प्रार्थना के थ्रू से हालेलुया, वो भाई बोल नहीं पाता, रायपुर हॉस्पिटल में एडमिट था। बताया जा रहा था कि रायपुर के डॉक्टर लोग कह रहा था ये भाई बच्चा नहीं बचेगा, ये भाई मतलब पता नहीं बचेगा। हालेलुया।
जानते मेरे प्यो बता रहे थे कि इसका पेपर, उसका पेपर आउट करने वाला था। इतना बड़ा टेस्टमनी, इतना बड़ा गवाही तो भाई का मेरे प्यो कि पूरा टायर उसके सीने में गिर गया था।